गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज का जो क्लास है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल साइंस का क्लास है। साइंस का है ना, साइंस हमारा चल रहा है। साइंस में आपका चैप्टर नंबर 5 में मेटल एंड नॉन मेटल का है, जिसमें 41 क्वेश्चन आपका स्टार्ट करेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसको याद करने में आसानी होती है। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन अधिक आघातवर्धनी, आघातवर्धनी मतलब होता है पिटने पर चादर बन जाए, लंबे हो जाए, पिटने पर चादर बने। ठीक है, चादर बने उसको आघातवर्धनी बोलते हैं, लंबे हो जाए, धातु में शामिल है। तो सोना और चांदी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सोना का एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक जो है आपका उसका खींचा जा सकता है, आपका धागे नुमा। चांदी का भी खींचा जा सकता है ना। तो इसमें जो जोड़ी है वो सोना और चांदी का जोड़ी है। बाकी सारे चीज का आपका उतना पतले नहीं हो सकता जितना आपका सोना और चांदी का होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का पतली चादर का उपयोग दवाइयों, सिगरेट, चॉकलेट को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तो देखिए, एक रेपर हम लोग देखे होंगे, चॉकलेट में एक सिल्वर कलर का क्या रहता है, रेपर रहता है। तो उसका प्रयोग जो होता है वो है आपका राइट आंसर एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का ही रेपर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा फैक्ट इसमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो आपका हुआ है वीडियो उसमें बहुत सारा चीज आपका एक्स्ट्रा फैक्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन बना है। तो चलिए देखिए, सामान्यतः सभी धातुएं की गलनांक होती है। देखो, धातु तत्व दो प्रकार के बताया हूं मैं, तत्व को दो प्रकार से, धातु मेटल और है अधातु नॉन मेटल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, धातु के जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा हाई होता है, और जो इससे अधातु जो रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है लो रहता है। लो से भी माइनस है ना, मतलब कम रहता है, जिसमें गलन जो जितने में गल जाए मतलब पिघल जाए उसको बोलते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका हमेशा क्या रहता है, धातु का उच्च रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोहे का गलनांक है। लोहे का गलनांक मतलब लोहे कितने ताप पर गलना चालू कर देगा, पिघलना चालू कर देगा। तो लोहे का गलनांक है इसमें से 1535 अंश सेंटीग्रेड। 1535 अंश के आसपास अगर हम गर्म करते हैं तो लोहा पिघलना चालू कर देगा। ठीक है, तांबे का गलनांक होता है, तो तांबे का उसी तरीके से गलनांक है, ये तांबे का 1083, मतलब लोहे से जल्दी उसका गर्म होकर पिघलना चालू हो जाएगा। लोहे जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये थोड़ा लेट लगता है। तो आपका तांबे का जो है 1083 अंश सेंटीग्रेड है, 1083। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः धातुओं का गलनांक होता है। देखो, अधातुओं का गलनांक इस बार पूछा है। अधातुओं का मतलब है कि आपका इसका हमेशा ही क्या होगा, लो रहे, लो से भी माइनस रहेगा। तो कम मतलब लो होता है, लो से भी कम मतलब लोवेस्ट रहता है, मतलब बहुत ही कम उसका गलनांक रहता है। माइनस में भी कई ऐसे धातु हैं जिसको माइनस का भी रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक उच्च गलनांक किसका होता है। तो देखिए, सबसे अधिक मैंने इसको बेसिक में बताया था जब चल रहा था। तो टंगस्टन एक ऐसा धातु है, टंगस्टन जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 3422 अंश सेंटीग्रेड देख रहे हैं, 3422 अंश सेंटीग्रेड। और ये जो है इसी वजह से बल्ब में, हमारा जो बल्ब रहता है घरों में, जो बल्ब यूज होता था पहले, अभी तो CFL आ रहा है जिसमें दिखता नहीं है, लेकिन आपका एक व्हाइट कलर का बल्ब आता था जिसमें आपका क्या रहता था, इस तरीका से उसमें एक ऐसा रहता था। तो इसमें ये जो रहता गूथा रहता था वो आपका है टंगस्टन, इसी को बनाया जाता था, इसलिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, हाईएस्ट होता है ना। तो टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक है। तो 34,422 अंश सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सबसे कम निम्न गलनांक किसका होता है। तो देखिए, सबसे कम, हाईएस्ट तो ये हो गया, सबसे कम जो रहता है वो मरकरी का रहता है, वो माइनस का 38.83 अंश सेंटीग्रेड, बहुत ही कम, लोवेस्ट। इसलिए उसको हम लोग थर्मामीटर में यूज कर पाते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा उसका क्या है, गलनांक कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 के बाद आप देखेंगे 49 सल्फर अधातु की गलनांक होती है। देखिए, अब ये अधातु की गलनांक है, क्योंकि कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इसका ज्यादा नहीं है ना। हम 3000 देख चुके हैं। तो यहाँ सल्फर अधातु के मात्र जो है सल्फर का जो गलनांक होता है वो 119
119 अंश सेंटीग्रेड, 119 अंश सेंटीग्रेड के आसपास है, जिसमें सल्फर, मतलब सल्फर को एक तरीके से हम ले सकते हैं कोयला, कोयला मतलब पिघलेगा तो नहीं, लेकिन पिघल के जल्दी से उसका क्या हो जाएगा, कोयला को आप जलाएंगे ना तो बहुत जल्दी वो क्या है, जल जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये मेल्टिंग पॉइंट ही है वो, मतलब जलना चालू कर दिया और राख बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन अधातु की गलनांक होती है। तो आयोडीन एक अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो 113 अंश सेंटीग्रेड होती है, 113 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया से प्राप्त होता है। धातु है, हम उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो धातु कोई भी चीज है, जैसे कि Mg है प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, मतलब मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो है आपका धातु के ऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा, धातु के ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 51 के बाद है 52 अधातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया से प्राप्त होता है। अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, जैसे अधातु कोई भी चीज है, जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। एक चीज तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑक्साइड बनेगा, ये ऑक्साइड बन गया। और उसके बाद अगर इसमें और हम क्या करें, H2O पानी अगर मिला दें तो ये क्या होगा, एसिड भी बन जाएगा, H2SO4 जो कि अम्ल भी बनेगा, मतलब आपका धातु ऑक्साइड उसके बाद अम्ल बनता है। धातु का ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं, उसके बाद फिर से उसके बाद मतलब तुरंत तो ऑक्साइड बनेगा, लेकिन उसके बाद अगर पानी के साथ और रिएक्शन कराएं तो वो बन जाता है एसिड। ठीक है, तो एसिड के रूप में आपका काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 53 नंबर, धातु के ऑक्साइड के साथ यदि जल का क्रिया कराया जाए, तो देखिए वही धातु के ऑक्साइड है इस बार, है ना। तो धातु के ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, पहले ऑक्साइड मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड डायरेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद जल का क्रिया कराएंगे हम लोग H2SO4, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो देखिए रिप्लेसमेंट होने का जो वो रहता है उसको देखिएगा, मैग्नीशियम है इसके साथ में क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस H2O हो जाएगा, है ना, H2O पानी अलग हो जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट एक्चुअल में होता ये है क्षार है ये। ठीक है, क्षार, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है क्षार है, तो क्षार बनता है किसके साथ क्रिया करने पर, धातु के ऑक्साइड के साथ जल का क्रिया कराएं तो। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड का जल के साथ, एक्चुअल में मैंने यहाँ पर वो किया, जल के साथ क्रिया कराना, धातु के ऑक्साइड का जल के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम है ऑक्साइड है प्लस H2O करना था अपने को। ठीक है, H2O करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्षार बनेगा। कैसे बनेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Mg2OH ट्वाइस, इस तरीके से बन जाएगा। मतलब ये नहीं है, ये आपका सल्फेट जो था वो नहीं है ना, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बना लेगा, हाइड्रोक्साइड जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं, मैग्नीशियम के हाइड्राइड मतलब हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम का H2S पानी के साथ क्रिया कराएंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्राइड बोलते हैं, तो हाइड्राइड एक्चुअल में क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो ये आपका क्षार राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, अधातु के ऑक्साइड में यदि जल की क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड जिस तरीके से मैंने बताया, आपका अधातु के ऑक्साइड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये अधातु के ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें मैं जल के साथ क्रिया कराऊंगा H2O के साथ, तो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा आपका H2SO4, है ना, H2SO4 मतलब ये क्या है, एक्चुअल में अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको तेजाब भी बोलते हैं ना। तो ये बन जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब अधातु के ऑक्साइड, मतलब मैंने सल्फर लिया था पहले, सल्फर प्लस क्या हुआ था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाया था, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो है फिर से आप जल के साथ पानी के साथ क्रिया करेगा, जल का फार्मूला है H2O। ठीक है, तो ये एसिड बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा, उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये बन जाता है, तो ये एसिड बन जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 के बाद है 55 में निम्न में से
निम्न में से किसका जल के साथ अभिक्रिया नहीं होती? अब देखिए अभिक्रिया नहीं होगा मतलब जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो वो होगा आपका, देखिए उपरोक्त तो सभी आएगा इसमें, क्योंकि सोना है एयू के, सोना एक्चुअल में सोना, चांदी, तांबा ये क्या है? नोबेल मेटल है, नोबेल मेटल। और नोबेल मेटल उसको बोलते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु। और उत्कृष्ट धातु उसको बोलते हैं जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जल, वायु, पानी किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, उसको उत्कृष्ट धातु कहते हैं। तो ये सारे जो है नोबेल मेटल है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट है 56। निम्न में से किस अभिक्रिया के साथ बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है? निम्न में से किसका अभिक्रिया जल के साथ बहुत ही मंद, मतलब धीरे धीरे गति से आपका क्या होगा? धीरे धीरे आपका रिएक्शन होगा, वो कौन सा है? तो ये है आपका कम मात्रा में रिएक्ट करते हैं, वो है, ठीक है। निम्न में किस अभिक्रिया किसका अभिक्रिया जल के साथ बहुत ही मंद होता है, मतलब धीरे धीरे होता है? तो जिंक और लोहा, तांबा और सोना, मैग्नीशियम और सोडियम, चांदी और तांबा। तो ये है आपका जिंक और लोहा, इसका रिएक्शन जो है बहुत ही कम मंद गति से होता है, धीमी गति से होता है, स्लोली होता है ना। तो ये आपका रिएक्शन है जिंक और लोहा के साथ, ठीक है। इसका जल के साथ बहुत ही धीरे, मतलब रिएक्शन तो होगा लेकिन बहुत ही कम, है ना। अभी आप डालेंगे कोई रिएक्शन करने तो हो सकता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसा कुछ लग जाए, ठीक है। तो या महीनों लग जाए तब रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये धीरे से रिएक्शन होता है। जैसे लोहा में आप करेंगे, आप जल का लोहा है Fe प्लस H2O अगर करें तो फेरस क्या बनेगा? हाइड्राइड बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा, FeO बनाएगा। अब ऑक्साइड मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, H2 जो है रिलीज हो जाएगा, H2 जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या होगा? Fe मतलब जिंक भी उसी तरीके से होगा, क्योंकि ना जिंक का भी आपका रिएक्शन धीरे धीरे होगा। तो फेरस ऑक्साइड बनना मतलब आपका क्या होगा? लोहे में जंग लगना। एक्चुअल में लोहे में जंग हम आज डाले और कल देखेंगे तो नहीं लगेगा, है ना। उसमें धीरे धीरे आएगा, वायु के साथ रिएक्शन होगा, पानी उसमें पड़ेगा, तब जाके उसमें रिएक्शन होगा। उसी को क्या बोलते हैं? संचारण या कोरिजन, और उसी को ही बोलते हैं जंग लगना। तो धीरे से होता है वो, है ना। महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसा समय लग जाता है, इसीलिए इसको बोला है कि इसको मंद गति से होती है, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है, धातु का, है ना। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया है तो क्या बनता है? जैसे कि कोई भी धातु है, हम धातु ले लेते हैं सोडियम, और सोडियम का HCl अम्ल होता है। जैसे कि मैंने इसमें नाम लिख दिया, इसको मैंने बोला सोडियम, क्या है ये? सोडियम। और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है आपका अम्ल। मतलब एक कोई धातु है, उसका HCl मतलब मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाया, तो ये बन जाएगा मेरा, क्या बनेगा? अभिक्रिया से प्राप्त होता है तो क्लोराइड बनता है। तो क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ से Cl और यहाँ से Na दोनों मिल जाएंगे, और प्लस H2 जो है रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा। तो ये जो है क्लोराइड बनता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। देख रहे हैं, इसका नाम पड़ रहा है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्लोराइड बनना होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। Na सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया तो NaCl, जो कि नमक बोलते हैं इसको, ये जिसका नाम नमक का रासायनिक सूत्र है ना। तो NaCl बना, और NaCl के साथ में H2O जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम का क्या दिखा है? मैग्नीशियम कोई भी धातु HCl, तो वही क्वेश्चन है पिछला वाला क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो Mg है, Mg मतलब कोई भी धातु, उसका HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। उसका HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं, HCl मतलब ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ क्रिया करा रहे हैं। तो हमको क्या प्राप्त होगा? जिस तरीके से सोडियम में इस बना था, तो वैसे ही ये बनेगा MgCl2, इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बन जाएगा, और साथ में H2 रिलीज, तो यहाँ पर आ जाएगा MgCl2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। MgCl2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 60 में क्या लिखा है।
ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, तांबा का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो देखिए आपका क्या है, तांबा है, तांबा मतलब कॉपर होता है ना, कॉपर का H2 क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो उसकी क्रिया से क्या बनेगा। तो ये आपका जो है एक्चुअल में ये जो है तांबा जो है कॉपर है, कॉपर कॉपर मतलब तांबा, तांबा का तार आप देखे होंगे। कोई भी ऐसा ऐसा मेटल है जो कि क्या है, तांबा कॉपर जो है ऐसा मेटल है जिसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कोई भी एसिड का रिएक्शन नहीं होता। तो इसका क्या आंसर होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा तांबा का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिया रहेगा। मैं और सिर्फ आंसर पे जा रहा हूँ क्योंकि ना सारे चीज को मैं बोलते रहूंगा तो बहुत समय हो जाता है ना, तो इसको मैं सिर्फ ऑप्शन पे जा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, यहाँ पर इसी से स्लाइड में है, इस वजह से आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के रूप में इसको लेते हैं। वह धातु जो कम क्रियाशील होती है, देखो बहुत कम रिएक्टिव होता है तथा वायु जल अम्ल तथा क्षार से क्रिया नहीं करती या प्रभावित नहीं होती है, कहलाती है ना। तो इसके पहले जो बेसिक हमने जो कराया था ना, उसमें नोबेल मेटल के बारे में बताया था, उत्कृष्ट धातु है ना। सारे चीज उत्कृष्ट धातु जो है आपका किसी भी जल वायु अम्ल एसिड बेस किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, तो वो कहलाती है आपको उत्कृष्ट धातु, नोबेल मेटल। ठीक है, तो राइट आंसर है नोबेल मेटल। अब इसमें आते हैं सोना चांदी का, सोना चांदी, सोना मतलब क्या होता है, Au, सोना चांदी प्लेटिनम है ना, इस तरह के धातु जो है आपके नोबेल मेटल में आते हैं। तो चलिए 61 तक हमने देखा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ एकदम विस्तार से जल्दी करवाया ताकि आपको इसका पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर ग्रुप में मैंने डाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।